आपकी रियासत, आपकी हुकूमत आपके दुख में, आपके गम में बराबर की शरीक है। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि इस तरह का कोई ऑपरेशन प्लान हो रहा है, और उसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के नतीजे में प्री ऑपरेशन जो है वो एक दिन पहले ही हमने स्टार्ट कर दिए थे। पूरा साल जो हमारी कारकर्दगी रही उसमें कोई 1500 प्लस जो है टेररिस्ट मारे गए हैं। दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहां पर बेदर्दी के साथ भून डाला है। बलोच को ईंधन क्यों बना रहे हो, और ईंधन किसका? हिंदुस्तान के इमा पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। इट इज अ प्योरली इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर, और वो इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर इज बैक्ड बाय द रॉ एंड स्क्रीमिंग सिंस last 12-13 years. We have the evidences. We will not let them go. We will make a hell this place for them. बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का सख्त एक्शन। 40 घंटों में 145 दहशतगर्द हलाक। वतन के 17 बेटे धरती पर कुर्बान। 31 मासूम शहरी भी शहीद हुए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि भारत के इमा पर बलूचिस्तान के लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है। दहशतगर्द बलोच को लाहासिल जंग की तरफ धकेल रहे हैं। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। हम इस जगह को इनके लिए जहन्नुम बना देंगे। बलूचिस्तान को अमन की जानिब लेकर जाएंगे। बलूचिस्तान में अमन जरूर लौटेगा। फरार दहशतगर्दों के ताकुब के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की CMH कोयटा आमद। जख्मी एहलकारों की अयादत की और हौसले बुलंद को सराहा। कोर कमांडर बलूचिस्तान भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा, आपने शेरों की तरह मुकाबला किया और हमला नाकाम बनाया। बलूचिस्तान में अमन कायम हो चुका है। दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म हमला नाकाम बनाया गया। दहशतगर्द किसी रियायत की तवक्को न रखें, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दहशतगर्द बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हुए। गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयान भारत की जानिब इशारा करते हैं। कलअदम BLA को भारत की जानिब से फंडिंग होती है। उन्होंने इंसानी हुकूक का लिबादा ओढ़ रखा है। दहशतगर्दों ने लापता अफराद का बयानिया बना रखा है। दहशतगर्द शहरी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, दहशतगर्दों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। बाड़ा जरगे ने KP के खिलाफ चार्जशीट पेश की। KP हुकूमत बताए, तिराह के लोगों के 4 अरब रुपए कहाँ गए? अरबों रुपए मिलने के बावजूद KP हुकूमत CTD ना बना सकी। कल बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे ने एक चार्जशीट की है KPK की हुकूमत पे। मैं बड़ा हैरान हूं कि KPK के तर्जुमान वो TV पर बैठकर जबान दराजी भी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। मैं उन्हें कहता हूं, आओ सीखो कुछ पंजाब से। आपको KPK में हुकूमत को बातों के अलावा कुछ आता भी है कि नहीं आता? बलूचिस्तान का अमन तबाह करने का नापाक भारतीय मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक कोयटा, मस्तूंग, नौशकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की कोशिश। गवादर और खारान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले रास्ते बंद। इंतजामिया का कहना है, पंजाब, कराची और सिब्बी रूट्स पर मुसाफिर कोचेज सर्विस मुअत्तल है। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल और चमन पैसेंजर रेल सर्विस भी मुअत्तल। अमरीका और सऊदी अरब की बलूचिस्तान में दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत। पाकिस्तान में नाज़िमुल अमूर अमरीकी नेटली बेकर का कहना है कि हमलों की जिम्मेदारी BLA ने कबूल कर ली। अमरीका ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालकी ने कहा, इंतहा पसंद कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जामा हक अफराद के लवाहिकीन हुकूमत पाकिस्तान से दिली तज़ियत का इजहार। अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबल। भारत के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अरविंद जॉर्ज 16, वैभव सूर्यवंशी 30 रन बनाकर आउट। कप्तान नवेश माथुर
माथरे खाता भी ना खोल सके। विहान मल्होत्रा के 21 रन, मोहम्मद सयाम 2, अब्दुल सुभान और अहमद हुसैन का एक शिकार। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम में एक तब्दीली, शायान अली की जगह अली हसन शामिल। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज मुलाकात का इम्कान। मुलाकात के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से अहम ऐलान होगा। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले के बाद किट की रूनुमाई होगी। वर्ल्ड कप में शिरकत न करने के फैसले पर PCB का प्लान भी तैयार। कौमी टीम, पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 18 टीमों का टूर्नामेंट लाहौर में होगा। ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करने का मिशन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 जाएगा। मैच 4 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर चुका। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में 90 रन से कामयाबी समेटी। 198 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 108 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान और इब्राहिम की शानदार बॉलिंग 3-3 विकेट्स हासिल की। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर खुदकुश हमले से मुतालिक अहम पेशरफ। धमाके करने वाले खुदकुश बमबारों के सहूलतकारों की निशानदेही। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके में मुलव्वस सहूलतकारों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान। दहशतगर्दों के हमले में 3 FC जवान शहीद हुए थे। वाक़े का FIR थाना CTD में दर्ज है। सियासी मुदाखलत मानू और न पता के करप्शन मानू वो कोई चुकुम शो है इधर आज़ाद तहकीकात उसी 80% जिम्मेदारी पीछे हुकूमत की बनती है कि वो हमारे गढ़वाल को मुतासिरीन को संभाल ले। स्टेशन के अमल में सियासी मुदाखलत, अगरबा परवरी, इंतजामिया अहली और करप्शन की गैर जानिबदार तहकीकात की जाए और जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का वादिये तीरा में अमन बहाल करने का मुतालबा। मुतासरा खानदानों से जारी हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान। मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा के हवाले से जिरका। शुरका का तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों से जारी यकजहती। तीरा मामले पर जिरके के शुरका ने खुलकर अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। जिरका मुश्तरान ने कहा 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। कौमी जिरके का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शरीन आफरीदी ने पेश किया। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एरिया फार्मूला इजलास। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली के इंसानी, माहौलियाती और सलामती पर संगीन असरात हैं। मुकर्रिरीन ने कहा मुआहिदे को कमज़ोर करना इज्तिमाई सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकता है। सदर वर्ल्ड बैंक अजय पाल सिंह बंगा की 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। आलमी बैंक के सदर 4 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। अजय बंगा वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। अजय बंगा का गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल का दौरा वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया। अजय बंगा ने पंजा साहब में मजहबी रसूमात अदा की। सिख बरादरी की जानिब से अजय बंगा को सरोपा पेश किया गया। सिख वफ्द की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। अजय बंगा 3 फरवरी को खुशाब में अपने आबाई घर और गुरुद्वारा भी जाएंगे।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल मुनसिफाना ट्रायल के मयार पर पूरा नहीं उतरता था। जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ ट्रायल में शफाफियत और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। महज वादा माफ गवाह के बयान पर सजाए मौत कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों के मुनाफी था। सदारती रेफरेंस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इजाफी राय जारी कर दी। लिखा, समझ से भारत रहे रेफरेंस को तवील अरसे तक सख्त खाने में क्यों रखा गया। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल बाद फैसला दिया। देर आयद दुरुस्त आयद। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2024 को भुट्टो रेफरेंस पर राय दी थी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरीन ने रद्द अमल में कहा, पीपल्स पार्टी रोज़े अव्वल से कहती आई है शहीद भुट्टो का कत्ल अदालती था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भुट्टो खानदान और जालों को इंसाफ मिला। ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, हमारा मंसूबा है ईरान मुज़ाकरात करे। ट्रंप का एक बार फिर जंगी जहाज़ों का जिक्र। बोले कि एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जाने पड़ रहा है। अमेरिका अपनी सियासी अज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुर्शीद अली लारिजानी का कहना है कि जंगी फ़ज़ा के बरखिलाफ अमेरिका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। मुज़ाकरात के लिए इंतजामात में पेशरफ्त जारी है। उधर कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की तेहरान आमद। कतरी वज़ीर आज़म की अली लारिजानी से मुलाकात खत्ते में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। दोष जानिब ईरानी कानून साजों का ईरानी पार्लियामेंट में इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एहतजाज। ईरानी कानून साजों ने ईरानी पासदारान इनकलाब की वर्दी पहनकर अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी कई हफ्तों बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर बानी आयतुल्लाह खुमैनी की कब्र पर हाजिरी दी। अमरीकी को खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका ने हमला किया तो ये इलाकाई तनाज़ा बन जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की भी आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर आमद। कहा, ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय लीडर ईरान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। ईरानी आर्मी चीफ बोले कि ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पहले से ज़्यादा मुअस्सर और ताकतवर हो चुका। एप्स्टेन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ गया। भारत में सियासी हलचल। कांग्रेस का वजाहत का मुतालबा। कांग्रेस ने मामले को शर्मनाक करार दे दिया। ईमेल्स में 2017 के इसराइल दौरे से कबल मशवरे का दावा। एप्स्टेन ईमेल भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी। मोदी का शाइनिंग इंडिया। एप्स्टेन स्कैंडल की वजह से दागदार। भारत की सिफारती साख पर सवालात उठने लगे। भारतीय वजीर आजम का नाम इंसानी स्मगलिंग और जिनसी जराइम के मरकजी किरदार जेफरी एप्स्टेन से जुड़ गया। यहाँ पे हम आए हैं सुबह 4 बजे से हैं, तो एक्साइटमेंट बहुत थी हमें। 500 रुपए का 1.5 तवा यहाँ पे बिक रहा है। गरीब आदमी कैसे लेगा ये? 25 साल के बाद शुरू हुआ है तो हम हमारे बच्चों का भी हक है, तो हम अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बसंत का त्यौहार दोबारा मनाने की दिया। बसंत का जुनून बोलने लगा। लाहौर में डोर और पतंगों की फरोख्त शुरू। शहरियों की बड़ी तादाद मोची दरवाजे पहुंच गई। पेच लड़ाएंगे, बो काटा के नारे लगाएंगे। महफूज बसंत के लिए क्विक रिस्पांस टीमें तश्कील। भक्कर में इल्म दानिश के दिए रोशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दानिश स्कूल मनकीरा का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल किसानवाला में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज। मरियम नवाज ने तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए। क्लासरूम में भी गईं, बच्चियों से गुफ्तगू की, तस्वीर बनवाई। मरियम नवाज ने कहा, मेहनत करो वो हासिल कर सकते हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। कभी डरना नहीं और परेशान भी नहीं होना। अगर कुछ नहीं आता तो सीखें और जानने की कोशिश करें। बेटियां हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुश। मां के तौर पर अपनी बेटियों के लिए पंजाब भर में जो हो सका जरूर करूंगी। गैर कानूनी बस स्टैंड लाड़काना शहर से बाहर मुंतकिल। 5 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज के स्टैंड भी सील। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इंतजामिया ने यकीनी बनाया कि शहर के अंदर कोई गाड़ी गैर कानूनी तौर पर ना चले।
कश्मीर में 26 डाकू पुलिस और कानून के सामने सरनिगू हो गए। कल सक्खर में 12 डाकू खुद को कानून के हवाले कर चुके। वजीर दाखिला सिंध जियाल हसन अंजार का कहना है कि कच्चे के इलाके में रियासती रेट मजबूत, जराइम पेशा अनासर में खौफ पाया जा रहा है। क़याम अमन और जराइम के खात्मे तक मुश्तरका ऑपरेशन कुव्वत से जारी रहेगा। जमात इस्लामी का शार फैसले पर जीने दो कराची मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं कि कराची के शहरी जीने का हक और बुनियादी सहूलियात मांग रहे हैं। गवर्नर सिंध से सरबरा ANP एमल वली की मुलाकात। कामरान टेसोरी ने एमल वली को अपने हाथों से तैयार हलीम खिलाई। गवर्नर ने ANP रहनुमा शाही सैयद और दीगर को भी हलीम पेश किया। रहनुमाओं ने हलीम की तारीफ की। कहा, गवर्नर साहब ने बहुत ही जायकेदार हलीम तैयार किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शाहपुर शाकिर अहमद PP रहनुमा आजिज़ धमरा से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, ज़ियारत जार, नासिर हुसैन शाह और दीगर भी मौजूद थे। पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और दीगर अजला में आज बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा मतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 3 फरवरी तक रहेगा। जंगबंदी मुआहदे के तहत रफा बॉर्डर को खोल दिया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक महदूद तादाद में फ़लस्तीनियों को रफ़ा बॉर्डर से गुजरने की इजाज़त होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि एक दिन में 50 फ़लस्तीनी और उनके अहल खाना को बॉर्डर से गुजार सकेंगे। इसराइली हमलों में खान यूनिस और रफ़ा में 31 फ़लस्तीनी शहीद। OIC की इसराइली हमलों की मसम्मत। उधर निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। वस्ती लंदन में कौमी मार्च बराए फ़लस्तीन का इनेकाद। मार्च में सैकड़ों बरतानवी शहरियों की शिरकत। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और बैनर्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन का गज़ा में मुनासिब जंग बंदी का मुतालिबा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के साथ ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टमोथी केन भी क्रिकेट खेलने लगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने बैट से बॉल को हिट किया। बादशाही मस्जिद लाहौर के सामने क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल। कराची में इंसानी हुकूक की बेदारी के लिए जैनजी वॉक के तमाम शुरका ने कहा, कराची को नई क़यादत की ज़रूरत है। शहरियों को अपने हुकूक के लिए खुद आवाज़ बुलंद करना होगी। लाहौर डिफेंस में मैराथन का इनेकाद। 2000 से जायद मर्द और ख्वातीन की शिरकत। स्पेशल बच्चे भी शरीक हुए। 3 कैटेगरी रेस में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कैटेगरी 1 में 21 किलोमीटर की रेस, कैटेगरी 2 में 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के मुकाबले। मैराथन के अख्ताम पर 1 किलोमीटर की मुश्तरका वॉक। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी की भी शिरकत। कहा, रेस का मकसद एक दूसरे से जीतना नहीं था बल्कि खुसूसी अफराद को मुआशरे के साथ चलने के काबिल बनाना है। अलीना रबाकीना की आलमी नंबर 1 आरियाना सबालेंका के खिलाफ फतह। मेलबोर्न के किनारे ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। कजाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली रबाकीना का कहना है कि यकीन नहीं आता मजबूत और फेवरेट आरियाना सबालेंका को शिकस्त दी।